दोस्तों लगातार आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से मस्जिदों से लेकर तमाम वो स्थल जहां पर नमाज अता करने का काम या फिर पढ़ने का काम यानी मदरसे, ईदगाह या फिर मस्जिद, इनको विवादित किया जा रहा है। तो वहीं लगातार मुसलमानों को टारगेट भी किया जा रहा है। ये तमाम चीजें डंके की चोट पर हो रही हैं इस देश के अंदर। और अब केश कुमार विश्वास तो थे ही थे, अब एक नए आए हैं, उन्होंने भी मुसलमानों को लेकर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं। यानी इस दौर में ये फैशन बन गया है। कह रहे थे ना अमित शाह जी, अंबेडकर 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 कहना फैशन है, वैसे मुसलमानों को कोसना, उनके खिलाफ गंदगी उगलना एक फैशन बन गया है। उस फैशन के तहत आप सत्ताधारी दल के बेहद करीब आ सकते हैं। इसलिए एक एक करके सारे के सारे वही लंबलोट करने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर यह भी है कि एक और मस्जिद को विवादित करने की तैयारी चल रही है। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल आपने कुमार विश्वास के तमाम बयान सुनी लिए होंगे। सोनाक्षी सिन्हा ने ज़ाहिरा इकबाल से शादी क्यों कर ली, मुसलमान से। अच्छा, यही काम दिक्कत हुई करीना को लेकर कि एक तो सैफ अली खान से शादी की और बच्चे का नाम तैमूर क्यों रख लिया, ये पेट में दर्द हो रहा था भाई को। ऐसी सानिया मिर्जा के बारे में अंट शंट बोलना, जिनकी पैर की धूल की भी नहीं है वो। खैर, इन सब के बीच अब बाबा रामदेव आए। बाबा रामदेव का आज मैं बयान दिखाने जा रहा हूं, पहले देखिए। बाबा रामदेव की इन खबर ने छापा है। बाबा रामदेव ने मस्जिद पर उठाए सवाल, मुसलमानों को ललकारा, तीर्थ सौंपने की हुई बात। एक दिन पहले आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ के मैंने बयान पढ़ के बताए थे कि किस तरीके से कार्यक्रम में वो जाते हैं और वो साफ साफ कहते हैं कि इंच इंच भर जमीन ले लेंगे, खाल बचा लेना अपनी, ये कर देना वो कर देना, ये तमाम चीजें कहते हैं ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर गुरु स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया। मथुरा में मस्जिद विवाद पर उन्होंने कहा कि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, वहां मस्जिद का क्या काम। मस्जिद में मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने कहा कि वे हमारे बड़े तीर्थ थे। यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो बयान उनकी तरफ से दिया गया, उस बयान में उन्होंने साफ साफ झलका दिया है कि क्या वो कहना चाहते हैं। मतलब अब वो खोलकर कहने लगे हैं कि भैया जो हिंदू मुसलमान हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वैसे योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अब सोचिए ये कैसे हिंदू मुसलमान करने पर होता है। पढ़िए, जहां आक्रमणकारियों ने बहुत क्रूरता की, ऐसे बड़े तीर्थ हमें सौंप दिए जाने चाहिए। अगर हर जगह विवाद है तो देश का भाईचारा है, मस्जिद का क्या काम। ये कहते हैं मस्जिद का क्या काम। आगे लिखते हैं, लिखा है कि इसलिए हर जगह विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। जो हमारे गौरव के स्थान है जैसे मथुरा, काशी, विश्वनाथ, ये भगवान भोलेनाथ की नगरी है और ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। इससे ही पता चलता है कि हमारा नाम शाश्वत है। दूसरे, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, वहां मस्जिद का क्या काम। इनका कहना है वहां मस्जिद का क्या काम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही। तो यही वाली बात जरा दूसरे देशों को भी समझा दें, जो अपने अपने देशों में बहुसंख्यक है लेकिन फिर भी वो मंदिर बना रहे हैं। जैसे भी आपने दुबई में देखा था, गए भी थे ना साहब, जा रहे थे, संबित पात्रा उस पर डाल भी रहे थे, तो वहां पर भी उन्हें भी सलाह दीजिए। ये कोई बात का मतलब निकला? ये कोई मतलब है कि वहां मस्जिद का क्या काम? भाई मस्जिद एक अलग मसला है, मस्जिद का क्या काम, ये शब्दावली का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? दूसरे, अगर वाकई भगवान श्री कृष्ण भगवान राम होते ना तो इन जैसे लोगों को देखकर और माथा ठनक जाता उनका, ये कैसे लोग हैं ये। उनकी दुश्मनी गंदी मानसिकता वाले लोगों से थी, राक्षसों से थी, ठीक है ना, हमारे भगवानों की। मैं इतनी बारीक बात की पूरी गारंटी और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सनातन परंपरा से ताल्लुक रखता हूं। ये सारे ढोंगी हैं। उनकी जो था, जिनका नरसंहार किया, जिनका संहार किया था हमारे भगवानों ने, वो सारे के सारे राक्षस प्रणाली के थे, प्रजाति के थे, याद होगा आपको। और जिस तरह की शब्दावली है ना, ये भी उसी प्रजाति के नजर आते हैं मुझे। मुसलमान से क्या लेना देना? तो मतलब मस्जिद जिसका मतलब आप उसकी इबादत गाह को तोड़ देंगे, बस ये वाली कहानी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अमर उजाला की भी खबर है, मदनी मस्जिद प्रकरण है, पक्षकारों को 7 दिन की मोहलत दी है। क्या है? हाटा जगह है, वहां पर नगर की मदनी मस्जिद पक्ष के लोगों को नगर पालिका की तरफ से नक्शा और पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए पहला नोटिस दे दिया गया और समय सीमा खत्म हो चुकी है। मस्जिद पक्ष के लोग तय सीमा के अंदर पत्रावली पेश नहीं कर पाए, लेकिन कार्यालय में पेश होकर उन्होंने इसके लिए और समय की मांग की है। यानी एक और मस्जिद को लेकर ये तमाशे चल रहे हैं कि वो मस्जिद को भी कहीं ना कहीं विवादित कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर और देखिए। अब आती है खबर महाराष्ट्र से। इसमें बताया बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की आपराधिक गतिविधियों पर ड्रोन से नजर रखेगी
महाराष्ट्र सरकार अब तक क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? सो रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने लगातार अलग अलग तरीके से दूसरे लोगों पर आरोप लगाए कि बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए। आ कैसे गए? 10 साल से आपकी सरकार लगातार तादाद बढ़ती जा रही है इनकी, लेकिन जब इन्हीं के बहाने अगर आपको निशाना, मैंने कहा ना इनको जरूरत पड़ती है, बांग्लादेशियों की जरूरत बीजेपी को ज्यादा है, रोहिंग्याओं की जरूरत बीजेपी को ज्यादा है। वजह बता देता हूं, अगर ये सब नहीं कर पाएंगे ना तो ये कांग्रेस पर निशाना कैसे साधेंगे, विपक्षियों पर निशाना कैसे साधेंगे, मुसलमानों पर निशाना कैसे साधेंगे, कैसे उन्हें घुसपैठियां बताएंगे। याद है ना आपको घुसपैठिया किसने कहा था? जी हां, देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान। तो उनको कैसे बताएंगे? तो ये सब काम इन्हें करना है, इसीलिए इनको जरूरत है। और पिछले 10 साल से क्यों नहीं रोक पाए? इसमें है कि मुंबई महाराष्ट्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी संख्या में अवैध तरीके से रह रहे। अब सरकार ड्रोन की मदद से इनकी आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेगी। ड्रोन लॉन्च पर बैठक में भाग लेने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने, आप तो जानते हैं नितेश राणे का, हमने क्या कहा? हम ड्रोन की मदद से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इससे हमें यह फायदा होगा कि हमारे राज्य में जो अवैध गतिविधि चल रही हैं हम उसके सबूत जुटा पाएंगे। चलिए, सबूत भी जुटाने की बात इनकी चल रही है। अगली खबर है प्रधानमंत्री साहब से जुड़ी हुई। हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो अभी तक बायोलॉजिकल कहा करते थे, मैं तो भैया बायोलॉजिकल हूं, तो अब देखिए क्या है। ये कहते हैं न्यूज़ 24 की खबर, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था जिसमें कहा था कि गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती होंगी, मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता थोड़ी हूं। लेकिन आप तो डायरेक्ट कांटेक्ट आपका ईश्वर से, आप ही ने बताया था अपने भाषण में, बयान में। अब सोचिए ये पॉडकास्ट के दौरान अब ऐसी बातें कहने का वक्त क्यों आ गया है, उसको बताऊंगा कभी फुर्सत से आपको कि ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, क्योंकि काफी चीजें बदल रही हैं ना, इसलिए। अब आइए आज तक की एक खबर आपको दिखा देता हूं। आज तक ने खबर छापी है जिसमें बताया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल भेजने वाले ने यूपीआई आईडी भेजकर कहा कि अगर 2 लाख रुपए नहीं भेजे तो वह यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देगा। इस धमकी के बाद यूनिवर्सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सोचिए, एक एक करके, मैंने कहा ना बड़ा फैशन है इस दौर में, क्या जहां जहां मुसलमान नाम है पहले उन्हें बदलो, ठीक है ना, उन्हें बदल दिया जाए। और नमाज अता कर सड़क पर करने मत दो, बिल्कुल मत करने दो, नमाज अता करने ही मत दो, ठीक है। जब वो मस्जिद में नमाज अता करने जाए तो उनकी क्या करो, वहां उस मस्जिद को विवादित कर दो। यहां इसके नीचे तो मंदिर है, फिर पुलिस आ जाएगी, फिर मुश्किलात पैदा होंगे, जाना ही छोड़ देगा कोई मस्जिद में। तो ये सारी चीजें करो। फिर क्या करो, फिर धीरे धीरे मदरसों को बंद करने का ऐलान तो खुद ही करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने कहा कि मैंने मदरसे बंद कर दिए। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे, मतलब जो प्रतिष्ठित चीजें हैं उन्हें कैसे कैसे खत्म किया जाए और इसके जरिए कैसे हिंदुओं के मन में ये बताया जाए जब तक हम हैं तब तक आप महफूज हैं, ये बताया जा रहा है। हाँ, रोजगार दो मत, महिला सुरक्षा मिल नहीं रही, लड़कियां लापता हो रही हैं, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए सबसे मुफीद तरीका है। सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का कौन? मुसलमान, और वही बताया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।